बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सवाल है, मेरी वालदा ने अपने भाइयों को अपना हिस्सा माफ कर दिया है और मेरी वालदा जिंदा हैं और वो अपना हिस्सा नहीं ले रही। क्या हम अपने मामू से हिस्सा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? देखें जी, आप हैं कौन? किस हैसियत से आप अपने मामू से हिस्सा लेना चाहते हैं? मतलब जिसका हिस्सा बनता है, जब वही अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती, उसने अपने भाइयों को अपना हिस्सा छोड़ दिया, माफ कर दिया या उनके नाम के ऊपर मुंतकिल करवा दिया, तो फिर आपका तो कोई राइट बनता ही नहीं ना। जिसका राइट बनता है वो लेना नहीं चाहता और वो हयात भी है, मसला ही कोई नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अगर अदालत में जाएंगे तो 1000% आपका दावा खारिज हो जाएगा। सवाल है, अगर भाई जमीन से हिस्सा दें और घर में हिस्सा ना दें तो क्या करना चाहिए? अच्छा, यहां मैं एक बात क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोगों को ना ये ख्याल है कि बाप के फौत होने के बाद जो ज़रई अराजी है सिर्फ उसमें से बहनों का हिस्सा बनता है और जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, मकान है, घर है, प्लॉट है या अदरवाइज कोई भी प्रॉपर्टी है, उसमें बहनों का हिस्सा नहीं बनता। ये कॉन्सेप्ट गलत है। बाप की छोड़ी हुई एक एक चीज में और एक एक पैसे में जहां पर बेटों का हिस्सा बनता है, वहां पर बेटियों का भी हिस्सा बनता है। वो चाहे मकान है, दुकान है, प्लॉट है, गाड़ी है, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, कुछ भी, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, एक एक पैसा, जितना हिस्सा बेटों का बनता है शरीयत के मुताबिक वो उनको मिलेगा और जितना हिस्सा शरीयत के मुताबिक बेटियों का बनता है वो उनको मिलेगा। मतलब ये कि जमीन में भी हिस्सा बनेगा और घर में और या जो कोई भी प्रॉपर्टी बाप की छोड़ी हुई है उसमें हिस्सा बनेगा। अब अगर आपके भाई जमीन में आपको हिस्सा दे चुके हैं और घर में हिस्सा नहीं दे रहे, तो आपको उनके खिलाफ, मतलब अपने भाइयों के खिलाफ कानूनी चाराजोई करनी चाहिए। आपका जो भी हिस्सा है वो आपको मिल जाएगा। सवाल है, मामू फौत हो जाए तो क्या वालदा मामू की विरासत से हिस्सा ले सकती है? देखिए जी, कंडीशन है, अगर तो मामू के बच्चे हैं तो विरासत में हक उनका बनेगा, उसकी बीवी का हिस्सा निकलेगा, उसके बेटे और बेटी का हिस्सा निकलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप फर्ज कर लें कि उसकी औलाद नहीं है, तो फिर मां बाप की तरफ जाएगा। अगर मां बाप नहीं है तो तब फिर बहन भाइयों की तरफ जाएगा। अगर तो आपके मामू की औलाद है तो फिर आपकी वालदा का आपके मामू की विरासत में से कोई हिस्सा नहीं बनता। अगर उनकी औलाद नहीं है, मां बाप नहीं है, तो तब आपकी वालदा का आपके मामू की विरासत में से हिस्सा बनेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।